मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस वर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि वर्टिब्रेट जूलॉजी में क्या आपको एनिमल पढ़ना है, किस टाइप के एनिमल के बारे में आपको जानना है। जो इसके पहले वाली क्लास में आप बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर के क्लास में पढ़ने के बाद धीरे धीरे आप लोग देखे होंगे एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, और एनिमल के डेवलपमेंट के साथ साथ ये देखा गया कि उसका वास्तविक नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, किस तरह से एनिमल अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, कुछ उसके लेगलेटिक पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, आपको पढ़ना क्या है, फाइलम कार्डेटा। और फाइलम कार्डेटा में फाइलम कार्डेटा और फाइलम कार्डेटा में आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले बुक में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे फाइलम कार्डेटा में हेमी कार्डेटा। हेमी कार्डेटा, हेमी कार्डेटा को जनरली हम सब फाइलम के नाम से जानते हैं, और सब फाइलम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डिफरेंट हैं। अलग अलग मेंबर से आप कह सकते हैं, हर मेंबर से इसकी तुलना किया जाए तो बिल्कुल स्पेशल टाइप के कैरेक्टर हैं। और स्पेशल टाइप के कैरेक्टर का मतलब, अच्छा एक चीज़ हमको ये भी ध्यान देना है कि स्पेशल टाइप का जो कैरेक्टर है वो कहाँ से मिलता है। जो स्पेशल टाइप के कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल का, चाहे वो फाइलम नंबर हो, आप सब फाइलम कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, मतलब उसके कहने या आप कह सकते हैं कि उसके फाइलम नंबर से ही उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप हेमी कार्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, और हेमी कार्डेटा में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका नाम हेमी कार्डेटा है। तो हेमी कार्डेटा का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, किस तरह से इसको हम जनरलाइज्ड या क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं, हेमी को अलग करते हैं और कार्डेटा को अलग कर देते हैं। भाई हेमी को अलग करेंगे तो हेमी का मतलब निकलेगा, कार्डेटा को अलग करेंगे तो कार्डेटा का मतलब निकलेगा। तो सबसे पहले हम हेमी को अलग करते हैं, और हेमी को अलग करने का मतलब इसका मीन्स क्या होता है। हेमी, हेमी इज इक्वल टू हाफ। हेमी का मतलब क्या होगा, हाफ। और आगे का क्या वर्ड है, कार्डेटा। कार्डेटा, और कार्डेटा का मतलब क्या होगा, जिसमें आप कर सकते हैं कार्ड। कार्ड, कार्ड इट मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप कह सकते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन उस कार्डा का जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा ये हॉलो टाइप का होगा, रॉड में सॉलिड टाइप का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हॉलो टाइप का होगा। तो हॉलो टाइप के जो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स आप भी बनते हैं उसको हम नाम देते हैं कार्डेटा, और ऐसे एनिमल में पाए जाते हैं जो आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं। कार्डा जिसमें प्रेजेंट होता है, ये हेमी कार्डेटा की क्वालिटी होती है। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है, देखिए एक आपको हम कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे। अभी तक तो आप हेमी कार्डेटा को सब फाइलम के रूप में देखते थे, और सब फाइलम के साथ साथ ये देखा जाता था कि ये कहाँ से आए, हेमी कार्डेटा कहाँ से आए। पहले की आप बुक में पढ़ेंगे, आप इस तरह से कह सकते हैं कि 2005 के बाद कुछ साइंटिस्ट का अलग रिसर्च आया, कुछ एडवांस्ड टाइप का रिसर्च आया, और उस रिसर्च में ये बताया गया कि जिसको हम हेमी कार्डेटा समझते थे, जिसको हम कार्डेटा में रखते थे, मतलब जिस हेमी कार्डेटा के एनिमल को हम कार्डेटा फाइलम में रखते थे, ये वास्तव में कार्डेटा नहीं है। यहीं पर कुछ सस्पेंस की बात आती है, कार्डेटा क्यों नहीं है, क्या कारण है कार्डेटा नहीं है। इसका मतलब कि पहले कुछ ऐसा ज़रूर हुआ रहा होगा जब इसको कार्डेटा में रखा गया।
फिर कुछ इसके आगे आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखेंगे। आगे आपको बताएंगे कि इसको कार्डेटा फाइलम से अलग क्यों किया गया, और कार्डेटा फाइलम से अलग करने के बाद इसको एक कनेक्टिव लिंक के रूप में रख दिया गया सन 2005 के बाद। कारण क्या था आगे आपको बताएंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको बताएंगे हेमिकार्डेटा का, तो इसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर 2005 के बाद फिर हम आते हैं, देखते हैं कि जो हेमिकार्डेट्स हैं, ये हेमिकार्डेट्स के जो मेंबर हैं, इस मेंबर की क्वालिटी क्या होती है, ये कहाँ से मिलते हैं, ये कहाँ, या आप कह सकते हैं किस फाइलम के बाद इनका जनरेशन हुआ, ये कैसे ओरिजिनेट किए गए, कैसे हमको दिखाई दिए, किस तरह से इसका कैरेक्टर मिलता है। तो आपको थोड़ा सा हम रिमाइंड कराएंगे। रिमाइंड कराने का मतलब आपको ले आएंगे फिर से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप लोग पढ़ चुके हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। क्या पढ़ चुके हैं? इनवर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ चुके हैं। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। तो इनवर्टिब्रेट जूलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में भी आ गए हैं, लेकिन उनको इनवर्टिब्रेट जूलॉजी का मतलब ही नहीं समझ में आया कि इनवर्टिब्रेट जूलॉजी क्या होता है और वर्टिब्रेट जूलॉजी क्या होता है। तो आज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पर कि इनवर्टिब्रेट जूलॉजी का क्या मतलब होगा और वर्टिब्रेट जूलॉजी का क्या मतलब होगा, क्या नॉन कार्डेटा होता है और क्या कार्डेटा होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी ऐसी जूलॉजी होती है जिसमें इन का मतलब यहाँ पर निगेटिविटी को बताया गया है, एब्सेंटी को बताया गया है। तो जिस एनिमल में वर्टिब्री, क्योंकि यहाँ वर्टिब्री या वर्टिब्रेट से वर्टिब्री बना है, जिस एनिमल में वर्टिब्री एब्सेंट हो, ना पाए जाते हों, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनको इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप पर्टिकुलर मेंबर की बात करेंगे तो बहुत सारे लाखों करोड़ों मेंबर्स पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो हम बात करते हैं एक फाइलम नंबर की, कि जब हमको फाइलम नंबर मिल जाता है तो उसके अंदर फिर हम एनिमल को अरेंज कर देते हैं कैरेक्टर को देख करके। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब इनवर्टिब्रेट की बात आती है तो यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए, ये नाम खुद ही बता रहा है कि हम क्या हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है। हम क्या हैं और हमारा कैरेक्टर क्या है, कौन बता रहा है? ये वर्ड ही बता रहा है। इन का मतलब एब्सेंट, इन का मतलब एब्सेंट, वर्टिब्रेट का मतलब वर्टिब्री से लिया गया है, वर्टिब्री से लिया गया है, और जूलॉजी का मतलब यहाँ पर जू से लिया गया है, अर्थात एनिमल से लिया गया है। जू से लिया गया है अर्थात एनिमल से लिया गया है। ऐसे एनिमल जिसके अंदर वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम ना पाया जाता हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? इनवर्टिब्रेट जूलॉजी नाम देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम नंबर के साथ साथ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फाइलम नंबर में जैसे प्रोटोजोआ आप पढ़े होंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा पढ़े होंगे, सिलेंट्रेटा पढ़े होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको डिटेल अगर आपको हम बताते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्क्लेहेल्मिन्थ, आर्टोपोडा, मोलस्का, काइंडोर्मेटा, तो फिलहाल टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अपनी बातों को साइड में रखते हुए आपको जो रियल चीज़ें हैं उसको बताते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ये सब हमें विश्वास है कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं और आगे की चीज़ आपको थोड़ा सा केवल हमको रिमाइंड कराना था। तो इस तरह से इनवर्टिब्रेट जूलॉजी थे, और इनवर्टिब्रेट के बाद फिर इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि जो नेचर के लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो किसको लेकर के चल रहा है? वो डेवलपमेंट को लेकर के चल रहा है। किस तरह से एनिमल की स्टार्टिंग होती है और कैसे कैसे एनिमल का डेवलपमेंट होता है। सेल लेवल पर डेवलपमेंट होता है, टिश्यू लेवल पर डेवलपमेंट होता है, आगे जा कर के ऑर्गन बनने लगते हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनोजेनेसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। तो इसको एक कह सकते हैं कि नेचर के लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है।
फिर फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी में प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल में आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले कि यूनिसेलुलर के एनिमल होते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर। और यूनिसेलुलर के एनिमल, अब इसके नाम की बात करते हैं तो प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव हो जाता है और जू का मतलब एनिमल हो जाता है। ऐसे एनिमल जो प्रिमिटिव टाइप के हों या जो बहुत पुराने होंगे तो सीधी सी बात है उनका डेवलपमेंट बहुत कम होगा, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज के मेंबर होते हैं। और जब इनिशियल स्टेज के मेंबर धीरे धीरे और आगे जा कर के डेवलप करते हैं तो फाइलम नंबर में एक चेंजमेंट आता है, अर्थात पोरीफेरा की बात आती है। तो जो प्रोटोजोआ एक सेल के थे वो प्रोटोजोआ किस सेल के हो गए, अगले फाइलम में जाने के बाद वो पोरीफेरा में हम पोरीफेरा के मेंबर को देखते हैं। और ये फिर देखा जाता है कि ऐसे एनिमल जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल बन करके तैयार होने लगती हैं, मल्टीपल सेल बन करके तैयार होने लगती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, पोरीफेरा नाम देने लगते हैं। तो और सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ जब हम सिलेंड्रेटा में आते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू बना करके तैयार कर लेते हैं। और टिश्यू बना करके तैयार होने का मतलब कि ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको हम जानने लगते हैं। आगे आप प्लेटी हेलमिंथ, स्क्ले हेलमिंथ और आगे आप आर्थ्रोपोडा मोलस्का में जाते हैं तो कुछ मेंबर जो होते हैं यहाँ पर जो वर्टिब्रेट के होते हैं, इनवर्टिब्रेट के होते हैं, वो आगे जा कर के लोअर से हायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कन्वर्ट होने के बाद फिर उनका डेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिलने लगता है। देखिए इसमें भी दो पॉइंट बनते हैं, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी में भी दो पॉइंट बनते हैं। एक लोअर इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बनता है और एक हायर इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी बनता है। सीधी सी बात है, लोअर इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी है तो ऐसे मेंबर होंगे जिसमें लोअर्टिपाई आने का मतलब कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे बहुत प्रिमिटिव टाइप के होंगे, या आप कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल को हम देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक करेंगे, माइक्रोस्कोपिक करने के बाद ही उसकी स्टडी आप कर सकते हैं या हम कर सकते हैं। तो ये भी एक सिस्टमेटिक पोजीशन होता है। फिर यही मेंबर का मतलब अगले के फाइलम में जब जाते हैं, अगले फाइलम में फिर हम ये देखते हैं कि जब ये हायर में हम पहुंचते हैं तो भाई क्लियरिटी बन जाती है। एनिमल का डेवलपमेंट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद आर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। ये आर्गन बन जाते हैं तो फिर और थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो पूरे बॉडी का सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है। तो जब बॉडी का सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्लियरिफिकेशन हो जाता है, एनिमल आपके सामने आ जाता है। उसको देख करके, उसकी मार्फोलॉजी देख करके एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि किस तरह से एनिमल की मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी इस तरह से है तो हो सकता है इसकी एनाटॉमी इस तरह से हो, अगर एनाटॉमी इसकी इस तरह से बनी हुई है या इंटरनल ऑर्गन इस तरह से हैं तो हो सकता है इसका जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न है, फिजियोलॉजी जो इसकी है वो शायद इस तरह से चलेगी। मतलब हर जगह आप स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट को देखते रहेंगे। लास्ट में हम आप बात करते हैं कि जब हायर इन्वर्टिब्रेट के साथ साथ जब हम आने लगते हैं किसके पास, कार्डेटा के पास, तो कार्डेटा से पहले ही हमको क्या मिल जाता है, ये हेमिकार्डेटा मिल जाता है। और इसी हेमिकार्डेटा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना था। फिलहाल हमको आज आपको जनरल कैरेक्टर इसका केवल बताना है कि किस तरह से इसको जनरलाइज किया गया है, किस तरह से इसको कैरेक्टराइज्ड किया गया है, क्या इसके कैरेक्टर इससे बिलोंग करते हैं या इसके पहले वाले फाइलम से बिलोंग करते हैं। फिर यहीं पर बात आती है कि जो हेमिकार्डेट्स हैं, इस हेमिकार्डेट्स में आपको ये ध्यान देना है कि ये कहाँ से मिले हमको, किस फाइलम के बाद इसकी स्टडी हुई। इसीलिए आपको एक बेसिक आपको आप कर सकते हैं बेसिक स्टडी बताई गई। और इस बेसिक स्टडी बताने का हमारा मतलब यही है कि आप लोग जानिए कि किस तरह से आपको हेमिकार्डेटा मिलता है, कहाँ मिलता है। तो आप लोग इसके पहले वाले फाइलम में आप कह सकते हैं जिसको नाम दिया जाता है इकाइनोडर्मेटा, इसके पहले वाले फाइलम का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा क्योंकि ये अब आप देखेंगे इसके पहले का फाइलम है, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को दर्शा रहे हैं, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को दर्शा रहे हैं जिसकी बॉडी कैसी हो, इकाइनस टाइप की हो। जिसकी बॉडी कैसी हो, इकाइनस टाइप की हो। आप कह सकते हैं जिसकी बॉडी पेंटासिराज टाइप की हो, पेंटासिराज टाइप का हो,
तो पेंटासिरास, आप नाम से ही कुछ एक आइडिया लग सकती है भाई, जो पढ़े हैं उनके दिमाग में तुरंत आ जाएगा पेंटासिरास का मतलब, पेंटा का मतलब क्या होगा। अब यही चीज़ आपको हम पहले बताए, जो वर्ड होते हैं ये वर्ड खुद ही बताते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्या है। पेंटा का मतलब यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ सिरास का मतलब क्या होगा ब्रांच। यहाँ सिरास का क्या मतलब है ब्रांच है। तो 5 ब्रांच ऐसे एनिमल बन गया। देखिए अपनी ये डिफिनीशन भी बता रहा है, चाहे उसको आप डिफिनीशन कर लीजिए, चाहे अपना ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी बता रहा है, जो बिल्कुल लिग्नेटिक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दर्शा रहा है। ऐसे एनिमल जिसके अंदर 5 ब्रांच पाए जाते हों उसको क्या नाम देते हैं हम, इकाइनोडर्मेटा नाम देते हैं। एक कैरेक्टर की और हम बात कर लेते हैं। ये मेंबर्स आप कह सकते हैं मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब साल्ट वाटर में रहते हैं। कुछ लोग मैराइन वाटर, साल्ट वाटर भी नहीं समझ पाते हैं समस्या, उनके लिए थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि देखिए ऐसे वाटर, या आप कह सकते हैं सी वाटर। सी वाटर साल्टनेस होता है, जब उसके अंदर साल्ट होते हैं तो इसीलिए उनको हम क्या नाम देते हैं, मैराइन वाटर के नाम से जानते हैं। ऐसे वाटर जिसमें साल्ट की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको आप फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेंबर कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। तो ये भी मेंबर मैराइन होते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी मेंबर मैराइन होते हैं। तो यहाँ का कैरेक्टर खींच करके कहाँ जाता है, हेमिकार्डेटा के पास आता है। और आप ये फिर बात करेंगे आगे इसके क्या मिलेगा हेमिकार्डेटा के बारे में, फिर आपको क्या मिलेगा आगे जा कर के कार्डेटा, अर्थात कुछ कैरेक्टर खींच करके किसके पास आता है, हेमिकार्डेटा के पास आता है। इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर किससे मिलता है, हेमिकार्डेटा से मिलता है। फिर कार्डेटा का मेंबर किससे मिलता है, हेमिकार्डेटा से मिलता है। भाई सीधी सी बात है, ये दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, कनेक्टिव लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्टिव, ये क्या हो गया, कनेक्टिव लिंक हो गया। तो अब ये चीज़ आपको देखना है कि इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो क्या हो गया, हेमिकार्डेटा हो गया। अब आपको अस्थाई जगह पर लाया गया है कि हेमिकार्डेटा कहाँ मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा के बाद मिलेगा, कार्डेटा के पहले मिलेगा। सन 2005 के पहले आपको ये भी बताया गया था कि कार्डेटा जो हैं ये सन 2005 के पहले हेमिकार्डेटा को किसमें रखा गया, कार्डेटा फाइलम में रखा गया। जबकि कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर मिले और उसी स्पेशल कैरेक्टर को देखने के बाद उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तब यहाँ से आप कह सकते हैं कि कार्डेटा फाइलम से निकाल करके हेमिकार्डेटा को किसके रूप में रखा गया, एक फाइलम के रूप में रखा गया। किसके रूप में रखा गया, फाइलम के रूप में रखा गया। आज भी आप बुक में देखेंगे 2005 के पहले की जो बुक हैं उसमें आपको सब फाइलम के रूप में मिलेगा, फाइलम के रूप में नहीं मिलेगा। अब कारण क्या है, कारण जानने के लिए इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं, और इसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के ही आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एनिमल किस तरह से कार्डेटा से अलग किया गया। और कार्डेटा से अलग किया गया तो क्यों अलग किया गया, कुछ चीज़ें तो आपको बता दी गई हैं, इसी आधार पर अलग किया गया है। अब आप इसको क्या नाम देते हैं, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। अब हेमिकार्डेटा इसका मीन्स तो आप पहले ही जान चुके हैं। हेमी का मतलब हाफ, कार्डेटा का मतलब कार्डा, कार्डा का मतलब राड लाइक स्ट्रक्चर, राड ऐसे हों, कार्डा के राड ऐसे हों जो बिल्कुल हालो टाइप के हों। ये इसके आप कह सकते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर या फर्स्ट कैरेक्टर कह सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर इसको कह सकते हैं। तो अब इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि जब इसका स्पेशल कैरेक्टर हमको मिल जाता है, स्पेशल कैरेक्टर इसका जब हमको मिल जाता है तब हम अपनी बात को थोड़ा सा मूव करा देते हैं। किस तरह से मूव कराते हैं भाई, जब तक आप इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को नहीं जानेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर को नहीं जानेंगे, तब तक इसके बारे में आप डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, खुद के नाम की ज़रूरत पड़ी। ये भी कंफर्म हुआ कि हाफ कार्डा, ऐसे मेंबर जिसमें हाफ कार्डा पाए जाते हों,
और वो कार्डा रॉड लाइक होते हों, रॉड लाइक के साथ साथ उसमें हालो स्पेशियल हो या बीच में स्पेस हो, इस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं तो उसको हम हेमिकार्डेटा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस। अब एग्जाम्पल आप किसी एक ही एनिमल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 80 से 100 मेंबर्स ऐसे इसमें हैं जिसको हेमिकार्डेटा में रखा गया है। अब किसी एक की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल इज़ दैट, आप बहुत ही पॉपुलर मेंबर की बात करते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है, और इस सिलेबस में बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में रखा गया है, जिसको नाम दिया जाता है बैलेनोग्लॉसेस। जिसको नाम क्या दिया जाता है? बैलेनोग्लॉसेस नाम दिया जाता है। तो इस बैलेनोग्लॉसेस में आप देखेंगे कि किस तरह से कैरेक्टर इसके मिल रहे हैं। बैलेनोग्लॉसेस एक मेंबर है, किसका मेंबर है? हेमिकार्डेटा का मेंबर है। अब हेमिकार्डेटा का मेंबर है तो अब थोड़ा सा हम बैलेनोग्लॉसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बैलेनोग्लॉसेस की बात करेंगे तो उसी के साथ साथ जनरल कैरेक्टर भी मिल जाएगा, उसकी मार्फोलॉजी भी मिल जाएगी, कुछ एनाटॉमी भी मिल जाएगी हमको, और साथ ही साथ कुछ उसके फिजियोलॉजिकल पैटर्न भी मिल जाएंगे, जो आप जनरलाइज्ड या जनरल रूप से उसको क्लासीफाइड या जनरल रूप से आप उसको एक्सटेट करते चले जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर बैलेनोग्लॉसेस की बात हो रही है। बैलेनोग्लॉसेस आप किसी भी स्ट्रक्चर, आप बैलेनोग्लॉसेस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सपोज दैट दिस इज स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेनोग्लॉसेस। बैलेनोग्लॉसेस का जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और ये स्ट्रक्चर अब इसके कैरेक्टर के ही आधार पर आप इसको डिटेल्स आप करते चले जा सकते हैं। ये एक मार्फोलॉजी बनकर के, आउटर मार्फोलॉजी बनकर के तैयार होती है, जिसको बैलेनोग्लॉसेस के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मेंबर हैं, आप कह सकते हैं। थोड़ा सा एक्सचेंजमेंट देखने को फिलहाल मिलता है, इसके प्रोबोसिस का एक पार्ट होता है। देखिए हम बात करते हैं प्रोबोसिस की, तो एक जनरल आउटर मार्फोलॉजी हो गई, और इस जनरल आउटर मार्फोलॉजी के साथ साथ अब आप बात क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पार्टीशन, जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, कुछ पार्टीशन होता है जिसको नाम दिया जाता है प्रोबोसिस। इसको प्रोबोसिस नाम देते हैं। इस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या नाम देते हैं हम? प्रोबोसिस नाम देते हैं। अब प्रोबोसिस से ही लगा हुआ एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल देखने में भी कॉलर टाइप का रखता है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको नाम भी दिया जाता है कॉलर। इस क्या नाम देते हैं? कॉलर नाम देते हैं। और इसके नीचे एक थोड़ा सा इलांगेटेड बॉडी होती है, थोड़ा सा यू शेप यहाँ पर बॉडी देखने को मिलती है, इसको नाम क्या दिया जाता है? यू शेप बॉडी को या इलांगेटेड बॉडी को ट्रंक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रंक नाम देते हैं, क्योंकि अब तीनों का अलग अलग फंक्शन है। क्योंकि आपको पढ़ना क्या है? मार्फोलॉजी पढ़ना है ना, तो मार्फोलॉजी में अब कंप्लीट यहाँ पर फिजियोलॉजी नहीं बताई जाएगी, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी भी बताएंगे। तो प्रोबोसिस, पहले हम बात करते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस ये आप कह सकते हैं एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि अलग अलग मेंबर होते हैं, और अलग अलग मेंबर में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टंग लाइक ही हो, लेकिन बैलेनोग्लॉसेस का जो मेंबर है, इस मेंबर में जो टंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इसी टंग लाइक स्ट्रक्चर के नाम पर इनको क्या नाम दिया गया है? टंग वर्म नाम दिया गया है। तो क्या नाम देंगे हम? टंग वर्म नाम देंगे। तो टंग वर्म क्या नाम दे दिए? टंग वर्म नाम दे दिए। तो टंग वर्म का मतलब कि टंग की तरह वो देखने में लगते हैं। क्या? इनका आप कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो प्रोबोसिस है, ये कैसा लग रहा है? टंग लाइक लग रहा है। और ये आप कह सकते हैं कि बैलेनोग्लॉसेस का सेकेंड नेम, या दूसरा नाम आप कह सकते हैं टंग वर्म भी इसको कह सकते हैं, और इसको कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है। टंग वर्म के साथ साथ एकॉर्न वर्म भी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? एकॉर्न वर्म नाम दिया जाता है। पहले तो हम इसके बारे में किस किस नाम से जानते हैं बैलेनोग्लॉसेस को, ये हम देखते हैं। तो टंग वर्म के नाम से जान गए। एकॉर्न वर्म क्या होते हैं? एकॉर्न वर्म का मतलब यहाँ पर सैंडी सिस्टम से है। आप कह सकते हैं कि जो कि मैराइन होते हैं, मैराइन का मतलब
कि जो सी की एरिया होती है, जो समुद्र की एरिया होती है, साइड में जो सैंडी मटेरियल होता है, जो सैंड आपके से बालू जिसको बोलते हैं, सैंड में जाते हैं और वहाँ पर ये कैसे हो जाते हैं, बरोइंग हो जाते हैं। बरोइंग हो जाने का मतलब कि बरो में रहते हैं, बरो का मतलब बिल बना करके रहते हैं, और इनका कुछ अलग टाइप का बरो सिस्टम होता है। आगे हम फिजियोलॉजी में बताएंगे, जब इनका फिजियोलॉजिकल पैटर्न में पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिलहाल आपको जनरल कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो एकार्न वर्म क्यों नाम दिया जाता है, सैंडी सिस्टम में रहते हैं, इसीलिए इनको एकार्न वर्म के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों इधर देखिए, जो स्टोमोकार्ड थे इसी के नाम पर आप कह सकते हैं कि स्टोमोकार्ड के ही नाम पर ये एनिमल बन करके तैयार होता है। अब इसके साथ साथ आपको कुछ और कैरेक्टर देखना है। जनरल कैरेक्टर के रूप में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के रूप में आप देखेंगे। जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं वो पर्टिकुलर एनिमल के ही आधार पर स्टार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं एनिमल के ही आधार पर ऐड कर दिए जाते हैं। अब चूँकि कुछ जनरल कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं और कैरेक्टर की बात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं इसमें, या एक्स्ट्रा कैरेक्टर की जब बात करते हैं, तो मेंबर्स कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन मेंबर होते हैं। ये आपको पहले ही बताया गया है कि मैराइन मेंबर इसलिए होते हैं क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स भी मैराइन मेंबर था, उसी से डेवलप करके हेमिकार्डेटा बना है, और उसी से आप कह सकते हैं कि ये भी मेंबर मैराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, लोकोमोशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो इसकी बॉडी की बनावट होती है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, स्मूथ टाइप की होती है, और उसके अंदर ये क्या निकलती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिससे ये जब बरोइंग होते हैं तो बरोइंग के साथ साथ ये धीरे धीरे आगे की तरफ मसल्स के कंट्रैक्शन के आधार पर आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए इस मेंबर को क्या नाम देते हैं, लेजी टाइप का एनिमल कहते हैं, कि बहुत लेजी मेंबर होता है, बहुत ही लेजी टाइप का, आप कह सकते हैं बहुत सुस्त टाइप का एनिमल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ इसमें आप कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, जो प्रोबोसिस का स्थान था, आप कह सकते हैं ये एनिमल है। और इस एनिमल का जो कॉलर का पॉइंट है, कॉलर के साथ साथ ये ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो एरिया होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी स्थान पर पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस जो होता है वो भी इसी स्थान पर पाए जाते हैं। फिलहाल आपको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा आप डिटेल आप नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, आगे फिजियोलॉजी में आपको बताया जाएगा। तो सॉलिटरी मैराइन होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, प्रोबोसिस के स्थान पर ग्लोमेरुलस या किडनी पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हार्ट भी पाया जाता है। हार्ट सिंपलेस्ट टाइप का होता है, यहाँ पर एक डार्सल वेसल्स पाई जाती हैं और एक वेंट्रल वेसल्स पाई जाती हैं। तो धीरे धीरे एनिमल की जो फिजियोलॉजी होती है वो किधर जा कर के तैयार होती है, आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन में ये देखने को मिलता है ये फर्टिलाइजेशन जो होते हैं किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये